दिल्ली में पानी संकट गहरा गया है। दिल्ली में पानी संकट पर संग्राम तेज हो गया है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। ये लोग पानी की किल्लत को लेकर मटका लेकर दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही ये लोग जल बोर्ड के दफ्तर के पास पहुंचे उन्होंने पथराव किया और ऑफिस के शीशे तोड़ दिए। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी भी शामिल थे। देखिए तस्वीरें। मटका लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज ये प्रदर्शन रखा था और इस दौरान देखिए दिल्ली जल बोर्ड का ये दफ्तर के शीशे को तोड़ दिया गया। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज बीजेपी ने ये विरोध प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जल बोर्ड के दफ्तर को निशाना बनाया गया। ये देखिए शीशे तोड़ डाले गए, मटका दफ्तर के अंदर फेंक दिया महिलाओं ने। नीरज गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए अभी फिलहाल वहां पर शांति बनी हुई है और ये जानकारी है कि करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त था जब जो कि दिल्ली के बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ता वहां पर शामिल थे। उनके हाथों में जो थे वो जो कि होता है खाली मटका, वो उनके हाथ में था। उसी दौरान वहां पर दिल्ली जल बोर्ड के वहां पर ऑफिस पे जो शीशे का गिलास लगा हुआ था उस गिलास पर जाकर के इन्होंने जो कि मटका है उसको मारते हैं और जिसकी वजह से वहां पर जो गिलास है वो टूट जाता है। उसके बाद वहां पर जैसे कि बताया जा रहा है कि वहां पर पथराव भी किया गया और उसके बाद में दिल्ली पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और फिर वहां पर जो माहौल है उसको शांत करवाया जाता है। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर शिकायत दी जाती है तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ जो है पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। बीजेपी तो कह रही थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ये दफ्तर को निशाना बनाया गया। हालांकि आज संडे है, दफ्तर बंद रहा होगा और वैसी स्थिति में दफ्तर के शीशे आपने तोड़ दिए। आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि दिल्ली के तमाम जगहों पर इस तरीके के जो कि प्रदर्शन है वो लगातार किए गए थे, जो कि जहांगीरपुरी हो, चाणक्यपुरी हो या फिर कोई और अन्य इलाका हो और इसी के साथ ही संगम विहार का इलाका हो। जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वो छतरपुर का इलाका है। वहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से वहां पर जो लोग थे वो ज़्यादा आक्रोश हो गए और उनके पास जो मटके थे उन्होंने शीशे पर जाकर के उन्हें मारा, जिसकी वजह से जो शीशा है वहां पर टूट गया। उसके बाद में लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ चला गया। फिलहाल अभी जो माहौल है वो शांत है। वहां पर जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे वो भी वहां पर पहुंचे थे और उसी के साथ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो कि महिलाएं थी, वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। उसके बाद अचानक से गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग जो है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि जब तक अभी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से शिकायत नहीं आएगी, अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस जल संकट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जल संकट पर बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के कई सांसद भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के विरोध में बीजेपी ने 14 जगहों पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध जताया। भीषण गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या देखी जा रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर करारा हमला बोला है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बांसुरी ने दिल्ली सरकार की लापरवाही बताया। आम आदमी पार्टी की सरकार, जो यहाँ की चुनी हुई सरकार है, उनको काम करने की नीयत होनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पानी की पाइपलाइनों के लिए सिक्योरिटी की मांग की है। आतिशी के मुताबिक दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्हें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में लगातार हुए 4 आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है।
सुरक्षा और आतंकियों के सफाई को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की। गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हुई इस बैठक में अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बैठक है। अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू हो रही है और ये यात्रा हर साल आतंकियों के निशाने पर रहती है। लिहाजा बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना के मेडक में हंगामे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने शमशाद एयरपोर्ट से बीजेपी विधायक राजा सिंह को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि राजा सिंह मेडक जा सकते हैं, जिस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया, नहीं तो मेडक में और भी हालात खराब हो सकते थे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते ये कदम उठाया है। पुलिस का कहना है कि हमने एहतियातन ये कदम उठाया है। तो मेडक बवाल पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के अकबर नगर में स्थानीय प्रशासन अवैध इमारतों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। यहां 6 दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। फेज 2 को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद अब फेज 1 में बुलडोजर से अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक 400 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए हैं। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लखनऊ का अकबर नगर आधे से ज्यादा साफ हो चुका है। फेज 2 के पूरी तरीके से डिमोलिशन के बाद अब फेज 1 लगभग इसका डिमोलिशन पूरे होने के कगार पे है। आप देख सकते हैं 12 पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें लगातार पिछले कई दिनों से अकबर नगर की सफाई में लगी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन लोगों को यहां से प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कर रहा है। 1900 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसंत कुंज में मकान आवंटित हो गए हैं। फिलहाल 1000 से ज्यादा आवंटियों को कब्जा भी दिया जा चुका है। ये मकान कुकरेल नदी के किनारे बना है और सरकार इस इलाके को डूब क्षेत्र में आने का हवाला देकर इस इलाके को अवैध घोषित कर रही है। सरकार ध्वस्तीकरण करके इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। पटना में गंगा दशहरे पर बड़ा हादसा हो गया है। गंगा नदी में नाव पलटने से 17 लोग डूब गए। फिलहाल 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मौके पर अफरा तफरी, लोगों की भारी भीड़। तस्वीरें पटना के बाढ़ के इलाके की हैं, जहां गंगा नदी में नाव पलटने से हड़कंप मच गया। यहां नाव पलटने से 17 लोग पानी में डूब गए। गंगा दशहरा के दिन आज घाट पर भारी भीड़ थी। इसी दौरान एक नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। हादसा उमनाथ घाट के किनारे हुआ है। नाव डूबने की खबर मिलते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोरों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 लोगों को बचाया गया है, वहीं 6 लोग अभी तक लापता हैं। नाव में लगभग 17 लोग सवार थे, जो अभी तक आंकड़ा हो पाया है। कितने लोगों के साथ डूब जाने की आशंका है? डूबना अभी पक्का नहीं बताया सकते। 5 लोग हैं जो नहीं मिल रहे हैं। नाव पलटने के बाद फिलहाल उमनाथ घाट के पास लोगों की भारी भीड़ जमा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और एक बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी जांच की अनुमति नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। चुनाव नतीजों के बाद कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स है। देश भर के घाटों में आज गंगा दशहरा के मौके पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बताया जाता है कि इस दिन भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा को धरती पर लाए थे और तब से इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है।
गंगा दशहरे के मौके पर आज देश भर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सभी घाटों पर आस्था का नजारा देखने को मिला। गंगोत्री धाम में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही स्नान और दान भी किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी गंगा दशहरा के मौके पर भारी भीड़ नजर आई। घाट पूरी तरह से लोगों से भरे नजर आए। वहीं हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर लेके आए, तो इसीलिए गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा के मौके पर वाराणसी के सभी घाट लोगों से खचाखच भरे दिखाई दिए। घाटों को भी फूलों से सजाया गया था। वहीं गंगा स्नान के बाद लोगों ने काशी विश्वनाथ समेत दूसरे मंदिरों में पूजा अर्चना की। अयोध्या का सरयू घाट भी गंगा दशहरा के मौके पर लोगों की भारी भीड़ से भरा नजर आया। इस दौरान मां गंगा का जयकारा लगाते हुए हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं रामलला के दर्शन के लिए भी मंदिर में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। Zee News।